गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम देवव्रत। और आज बेटा हम आपको बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का आपका 11th लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, आज का बेटा जी हमारा टॉपिक होगा स्टेप बाय फॉर्मेशन कांस्टेंट तथा ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। स्टेप बाय फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। ठीक है बेटा, ये हमारा सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। ठीक है बेटा, कल हमने इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किया था। ठीक है बेटा, कह सकते हैं लेक्चर नंबर 10th जो था वो कौन से चैप्टर का, चैप्टर नंबर सेकंड का फर्स्ट लेक्चर था। उसमें हमने थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में बेटा गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम देवव्रत। और आज बेटा हम आपको बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का 11th लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बेटा जी हमारा टॉपिक होगा स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट तथा ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, अर्थात स्टेप बाय फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। ठीक है बेटा जी, यह बेटा हमारा इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है, क्योंकि हम अपना फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का डिस्कस कर चुके हैं। यह चैप्टर नंबर सेकंड, कौन सा चैप्टर नंबर, थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने आपको बताया था कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जब सॉल्यूशन में बनते हैं तब उनमें दो तरह की स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, यानी कि उनके स्टेबिलिटी को दो तरह से हम पढ़ेंगे। एक था थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी और दूसरा था काइनेटिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी के बेस पर हमने ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस को दो भागों में बांटा था। एक तो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, दूसरे थे अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। स्टेबल मतलब लॉन्ग टाइम पीरियड तक स्टोर करके रखे जा सके, अनस्टेबल मतलब लॉन्ग टाइम पीरियड के तक स्टोर करके नहीं रखे जा सकते। ठीक है बेटा। अच्छा, वही हम काइनेटिक स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, तो काइनेटिक स्टेबिलिटी के बेस पर भी हमने ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस को दो क्लासों में या दो पार्टों में क्लासिफाई या डिवाइड किया था। ठीक है बेटा, पहले थे लेवाइल कॉम्प्लेक्सेस, दूसरे थे इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस, तो आज देखते हैं बेटा लेवाइल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं लेवाइल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, फिर हम आज का अपना टॉपिक क्या स्टेप बाय फॉर्मेशन कांस्टेंट द ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो लेवाइल कॉम्प्लेक्सेस कौन से होंगे, तो देखो बेटा बेड ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, बेड ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जिनमें लिगेंड जो होते हैं, जिनमें लिगेंड दूसरे लिगेंडों से क्या हो जाते हैं, दूसरे लिगेंड से रिप्लेस्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रिप्लेस्ड हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं वो, लेवाइल ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें लिगेंड दूसरे लिगेंड से रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है बेटा, लेवाइल कहलाते हैं। लेवाइल मतलब ये तो क्रिया कर रहे हैं, यानी कि रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब इन्हें क्या कह सकते हैं, इन्हें कह सकते हैं नॉन इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस भी। इनका दूसरा नाम भी बना दिया हमने, नॉन इनर्ट, अर्थात अक्रिय नहीं है, ये क्रिय हैं। ठीक है, तो लेवाइल कॉम्प्लेक्स कहलाती है। ठीक है बेटा, तो लिख लो लेवाइल कॉम्प्लेक्स, लेवाइल कॉम्प्लेक्सेस लिख लीजिए बेटा, लेवाइल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है बेटा, यहां तक था लास्ट लेक्चर। लेवाइल कॉम्प्लेक्सेस में क्या लिखोगे, दोज कॉम्प्लेक्सेस बेटा, those complexes in which ligands are replaced by other ligands called
लेवाइल कॉम्प्लेक्सेस, LAVILE, लेवाइल कॉम्प्लेक्स, और लेवाइल कॉम्प्लेक्सेस। और क्या नाम था इनका, सेकेंड नाम क्या था, और क्या कह सकते हैं बेटा, और हम इन्हें कह सकते हैं नॉन इनर्ट। क्या कह सकते हैं, नॉन इनर्ट, नॉन इनर्ट, नॉन इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। तो लेवाइल कॉम्प्लेक्सेस को हम नॉन इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका लेवाइल कॉम्प्लेक्सेस। अब देख लीजिए इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस कौन से होंगे। दूसरा क्लासिफाई क्या था, दूसरा क्लास क्या था, दूसरा क्लास था बेटा, दूसरा क्लास था आपका बेटा इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस, इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस, इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस, इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है बेटा, तो इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस किन्हें कहेंगे, दोज कॉम्प्लेक्सेस, दोज कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है बेटा, देखो दोज कॉम्प्लेक्सेस, दोज कॉम्प्लेक्सेस in which ligands are not replaced, प्रतिस्थापित नहीं होते हैं, are not replaced by other ligands, क्या कह सकते हैं, वे कॉम्प्लेक्स है जिनमें लिगेंड अन्य लिगेंडों द्वारा प्रतिस्थापित नहीं होते हैं। Those complexes in which ligands are not replaced by other ligands, या बेटा रिप्लेस्ड होते हैं लेकिन वो स्लोली होते हैं। कैसे होते हैं, स्लोली, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है बेटा, स्लो होती है। ठीक है, काइनेटिक स्टेबिलिटी में हमने क्या बताया था, रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो दोज कॉम्प्लेक्सेस इन विच लिगेंड्स आर नॉट रिप्लेस्ड बाय अदर लिगेंड्स, और हम कह सकते हैं और लिगेंड्स आर रिप्लेस्ड, लिगेंड्स आर रिप्लेस्ड, अगर रिप्लेस्ड भी होंगे तो कैसे रिप्लेस्ड होंगे, रिप्लेस्ड वेरी स्लो, वेरी स्लोली, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, बहुत स्लोली, आर कॉल्ड क्या कहलाती है, इनर्ट कॉम्प्लेक्स, इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। अब बेटा जी जो इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं उनका दूसरा नाम क्या उनका दूसरा नाम क्या हो गया बेटा, जो इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस है उनका सेकंड नाम भी तो हो सकता है, दूसरा नाम क्या हो सकता है, नॉन लेवाइल कॉम्प्लेक्स या नॉन लेवाइल कॉम्प्लेक्सेस, नॉन लेवाइल कॉम्प्लेक्सेस भी कह सकते हैं। ठीक है, नॉन लेवाइल कॉम्प्लेक्सेस भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस, दोज कॉम्प्लेक्सेस इन विच लिगेंड्स आर नॉट रिप्लेस्ड बाय अदर लिगेंड्स और लिगेंड्स आर रिप्लेस्ड वेरी स्लोली आर कॉल्ड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस या नॉन लेवाइल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है बेटा, हो गया। अब देखिए बेटा, अब हम आपको आज का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है वो डिस्कस करते हैं। और आज का टॉपिक क्या है बेटा आपका, आज का टॉपिक है आपका स्टेप वाइज, तो हेडिंग डालो स्टेप वाइज फॉर्मेशन, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। ठीक है बेटा, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट से लिखा। अब देखो जरा स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो बेटा एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था बिजेरियम, क्या नाम था, बिजेरियम। बिजेरियम ने 1941 में ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनती हैं, ठीक है, तो उनमें स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट कैसे बनता है, ठीक है, कि फॉर्मेशन बताया था। ठीक है बेटा, किन्होंने बताया था, बिजेरियम ने। तो बिजेरियम वैज्ञानिक थे, केमिस्ट थे, जिन्होंने 1941 में स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। ठीक है बेटा, तो जरा लिखो इन 1941 बिजेरियम एक्सप्लेन, बिजेरियम ने समझाया
द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, टीएमसी मतलब ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनते हैं ये समझाया। वाई दी स्टेप बाय एडिशन, स्टेप बाय एडिशन करके ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनते हैं किन्होंने बताया, 1941 में बिजेरेव ने बताया। एडिशन ऑफ द लिगेंड, किस किस के एडिशन से, लिगेंड टू द मेटल, लिगेंड और मेटल के एडिशन से, स्टेप बाय एडिशन से, सॉरी स्टेप बाय एडिशन से ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनते हैं ये बताया था बिजेरियम ने 1941 में। ठीक है बेटा, इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में। ठीक है, दस इस प्रकार बेटा द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स को एम एल एन से रिप्रेजेंट कर दिया। एम मतलब मेटल, एल मतलब लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स कह सकते हैं लिगेंड्स, एन मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। ठीक है, अब लिगेंड जो है यहाँ पे स्पेशल लिगेंड है मोनोडेंटेट लिगेंड केवल। ठीक है, एक दंती लिगेंड ही हो। ठीक है, एक दंती लिगेंड ही होने चाहिए। ठीक है, तो मोनोडेंटेट लिगेंड। तो क्या लिखा है, टू द मेटल इन सॉल्यूशन दस द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, यानी कि MLN इज कॉम्प्लिकेटेड, इज कंप्लीटेड, सॉरी इज कंप्लीटेड, पूर्ण होती है, इज कंप्लीटेड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। कुछ स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स में क्या होती है, स्टेप बाय फॉर्मेशन कांस्टेंट के द्वारा ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है बेटा, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है बेटा, तो दस द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स MLN इज कंप्लीटेड इन द फॉलोइंग स्टेप्स एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है बेटा, अब MLN क्या है ये हमने लिख दिया है। MLN में वेयर M क्या है, M मतलब सेंट्रल मेटल आयन है, केंद्रीय धातु आयन है। L मतलब नंबर ऑफ लिगेंड्स, और ये लिगेंड कैसा होगा, मोनोडेंटेट लिगेंड। कैसे होंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड। N क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CMI, सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है बेटा, अब देखते हैं स्टेप वाइज फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है बेटा, ये नोट कर लो, अब देखते हैं, ये ध्यान देना। देखो बेटा कैसे लिगेंड और मेटल आपस में एडिशन द्वारा क्या ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स बनाता है। देखो जरा, स्टेप फर्स्ट में मेटल है ये, और ये एल है, लिगेंड है। रिवर्सिबल क्या बनेगा बेटा, मेटल लिगेंड ML बना, क्या बना, ML। यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 मान लिया, क्या मान लिया हमने, K1। तो बेटा यदि हम रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, साम्य अवस्था में देखें तो क्या होगा, K1 बराबर क्या होगा बेटा, ML मेटल लिगेंड डिवाइडेड बाई M और L। ठीक है बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया ML। ठीक है बेटा, स्टेप फर्स्ट में ये होगा। स्टेप सेकंड में और क्या होगा, देखो अब ML से क्या बनता है, ML प्लस L से बनेगा ML2। क्या बन गया, ML2। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 माना, क्या माना, K2। अब देख लीजिए, इसके लिए भी ड्राइव कर दीजिए। K2 बराबर क्या होगा, ML2 का सांद्रण, ML2 का सांद्रण, ये सांद्रण का साइन डिवाइडेड बाई ML का सांद्रण इंटू L का सांद्रण। ठीक है बेटा, सॉरी L का सांद्रण। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ L, कंसंट्रेशन ऑफ ML2 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ML इंटू कंसंट्रेशन ऑफ L। ठीक है बेटा, ये हुआ। अब फिर देखें क्या होता आगे। अब ML2 और L मिलके क्या बनेगा बेटा, मिलके बनेगा यहाँ पे K3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या बनेगा ML3। यहाँ पे लिख दें रेट कांस्टेंट, क्या लिखेंगे आप, K3 बराबर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ML3
कंसंट्रेशन ऑफ Ml3 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Ml2 और कंसंट्रेशन ऑफ L। ठीक है बेटा, ये हो गया। इसी तरह से हम MlN बनाए, MlN बनाए तो कैसे बनेगा, तो देखो क्या बना रहे हैं हम, दिख रहा है, आई होप दिख रहा होगा, नहीं तो ऊपर दिखा दूंगा। देखो बेटा इसी तरह से हम क्या बना रहे हैं, MlN बना रहे हैं, तो क्या बनेगा MlN। MlN कैसे बन रहा है, MlN कैसे बन रहा है, MlN-1 MlN-1 प्लस L, इससे बन रहा है। ठीक है, और ये यहाँ है तो मतलब यहाँ से लिया गया। ठीक है, क्योंकि ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है बेटा, इस तरह से बना होगा, क्योंकि देखो आप Mn3 है तो यहाँ पे अब N3 है तो 3 में से दो बार एक घटाया, यानी कि MlN-1 L में से एक घटाया हुआ है प्लस L, तो MlN-1 प्लस L। ठीक है, तब बना MlN। इसके लिए रेट कांस्टेंट क्या होगा फिर, Kn बराबर, बेटा यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख देता हूं, तो Kn बराबर कंसंट्रेशन ऑफ MlN डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ MlN-1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ L। ठीक है बेटा, ये हो गया। ये आपको दिखना रहा होगा इसलिए यहां पे लिख देते हैं, Kn बराबर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ MlN डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ MlN-1 इंटू L, कंसंट्रेशन ऑफ L। ये हो गया Kn। ठीक है बेटा, ये हो गया। ये उतार लीजिए बेटा, जल्दी मिटा देता हूं। अब देखिए बेटा आप, वेयर, जहां बेटा वेयर K1, K2, K3 एंड Kn क्या है, आर स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है बेटा, तो ये होगा आपका सॉल्व। ठीक है बेटा, तो ये थी आपकी स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब बेटा देखते हैं आप ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। ठीक है बेटा, दूसरा तो हेडिंग डाल लो ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट पता चल गया, समझ में आ गया। अब देखते हैं आप ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, तो हेडिंग डाली ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। ठीक है बेटा, तो देखो लिखो द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इन सॉल्यूशन, द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इन सॉल्यूशन बाय overall formation constant is completed पूरी होती है, is completed in following steps, निम्न स्टेप्स में पूरी होती है। ठीक है बेटा, द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इन सॉल्यूशन बाय ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट इज कंप्लीटेड इन फॉलोइंग स्टेप्स। ये स्टेप्स देखते हैं जरा, ये स्टेप क्या है। इसमें देखो स्टेप फर्स्ट में मेटल है और ये लिगेंड है, ये मिले और क्या बनाया, Ml बनाया। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसे बीटा से रिप्रेजेंट किया, तो बीटा 1। ठीक है बेटा, अब दूसरे स्टेप में तो इसे भी एक्सप्रेस कर दो, यानी कि बीटा 1 बराबर क्या होगा,
कंसंट्रेशन ऑफ ml डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ m और कंसंट्रेशन ऑफ l। केवल की तरह आया ये तो। अब दूसरे स्टेप में m प्लस 2l। अंतर देखो बेटा, ml से नहीं बनाया, अब m प्लस 2l क्या बनेंगे, ml2। क्या बनेंगे, ml2। यहाँ पे कांस्टेंट हो गया बीटा 2। तो इसे भी एक्सप्रेस कर दो, बीटा 2 इक्वल टू क्या हो गया, m कंसंट्रेशन ऑफ ml2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ m और कंसंट्रेशन ऑफ 2l, कंसंट्रेशन ऑफ 2l। ठीक है। अब बेटा 2l तीसरे स्टेप में देखो, यहाँ पे m प्लस 3l, क्या हुआ, तो क्या हो गया ml3। क्या बन गया बेटा, ml3। यहाँ पे कांस्टेंट बीटा 3, कौन सा, बीटा 3। तो यहाँ पे एक्सप्रेस कर दो इस टर्म में, बीटा 3 इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ml3 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ m और कंसंट्रेशन ऑफ 3l। हो गया बेटा। अब देखें आप, अब क्या देखते हैं आप, अब देखते हैं NL के लिए, यानी कि MLN जब बनाना हो, क्या बनाना हो, इधर से स्टार्ट कर दो। देखो MLN जब बनाएंगे तो क्या होगा, खुद सोचो, एक्सप्रेस करो, खुद व्यक्त करो, क्या होना चाहिए। MLN कैसे बन रहा है, M तो एक ही है, NL मिल रहे हैं, तो M प्लस NL इक्वल टू MLN। यहाँ पे बीटा n हो गया, तो बीटा n बराबर, इसे भी एक्सप्रेस कर दो, बीटा n बराबर MLN की कंसंट्रेशन का सांद्रण डिवाइडेड बाय M का सांद्रण और NL का सांद्रण। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब वेयर बेटा, वेयर बीटा 1 कोमा बीटा 2 कोमा बीटा 3 एंड बीटा n क्या है, R ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, क्या है, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट है। ठीक है बेटा, ये हो गया, जहां बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 तथा बीटा n ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट है। ये हो गया बेटा, देख लिया, देख लो एक बार, हो मिटा देते हैं। अब देखो बेटा, रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो बेटा ये देखा गया है, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट और स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट के बीच कुछ रिलेशन है, तो वो रिलेशन ही देखते हैं। तो हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। ये हेडिंग है, रिलेशन बिटवीन ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट जिसे कहते हैं बीटा एंड स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट जिसे कहते हैं के। ठीक है, किसके बीच में, बीटा और के बीच में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है बेटा, जरा देखो, हेडिंग डालो। ठीक है बेटा, देखो, ओवरऑल फॉर्मेशन लिखे, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट यानी कि बीटा एंड स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट यानी के आर हैं रिलेटेड, संबंधित हैं टू ईच अदर, एक दूसरे से संबंधित हैं, या सो रिलेशन बिटवीन ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के मध्य में क्या दर्शाते हैं, संबंध दर्शाते हैं। ठीक है बेटा, ये लाइन लिख दी, तो देखो जरा यहाँ पे लिखे दी एक्सप्रेशन ऑफ बीटा 3 इज
यानी कि जो बीटा 3 है, बीटा 3 यानी कि ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट जो है बीटा 3, उसका द एक्सप्रेशन ऑफ बीटा 3 इज, जरा देखें एक्सप्रेशन क्या था, बीटा 3 बराबर क्या था, बीटा 3 बराबर क्या था, ml3 डिवाइडेड बाई m का सांद्रण और 3l का सांद्रण। अब बेटा क्या करेंगे, अब देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे रिलेशन निकालें, तो रिलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बाई मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाई करना है बेटा, किस किस से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है ml एंड ml2 से, बाई मल्टीप्लाइंग ml एंड ml2, ml देख लो ml तथा ml2 से क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अब देख लो, बाय मल्टीप्लाइंग ml एंड ml2 इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर एंड अरेंजिंग, और अब अरेंज करो, देखो एंड अरेंज करके क्या देखा, देखो बेटा अरेंज करके आपको क्या मिला, दोनों साइड किससे, ml और ml2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जरा गुणा करो, कैसे गुणा करेंगे, ml और ml2 से, ऊपर भी और नीचे भी गुणा कर रहे हैं, ml और ml2 से, ठीक है बेटा। जब मल्टीप्लाई करी तो देखो क्या मिला हमें, मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, ठीक है, बीटा 3 बराबर मिलेगा ml m और l, दूसरा ml2 यहाँ पे ml2 और यहाँ पे ml और l, ठीक है, यहाँ पे ml3 तो क्या मिलेगा, ml2 और ml2 और l, देखो जरा बेटा ये मिला ml ml ml2 ml ml3 ml2 l, ठीक है बेटा, ये आपको मिल गया, ठीक है बेटा, ये आपको मिल गया। अब बेटा अब आप क्या देखें, वेयर, यहां देखो आपको अब एक रिलेशन मिल गया, वेयर ml का सांद्रण, जहां ये किसके बराबर है, 3 टर्म मिल गए बेटा आपको, 3 टर्म मिल गए, देखो जरा, जहां ml का सांद्रण बटे m का सांद्रण और l का सांद्रण, ये किसके बराबर था, k के बराबर नहीं था, इसके बराबर होता है k1, इसके बराबर था k1, और ml2 का सांद्रण तथा ml का सांद्रण और इंटू l का सांद्रण, ये किसके बराबर था, ये बेटा k2 के बराबर था, k2 के बराबर नहीं था, ये तो k2 का मान था। इसी तरह ये ml3 और ml2 और इंटू l क्या था, k3 का मान था, मतलब यहाँ लिख, चलो यहाँ नहीं लिख रहे, यहाँ पे लिख देते। इसी तरह से ml3 का सांद्रण डिवाइडेड बाई ml2 का सांद्रण और इंटू l का सांद्रण, ये किसके बराबर था, k3। तो बेटा इनकी जगह मान रख दो, यानी कि बीटा 3 बराबर तो क्या होता होगा, बीटा 3 तो बराबर k1 इंटू k2 इंटू k3 होता है, k1 k2 और k3, ये रिलेशन है बेटा, बीटा 3 बराबर k1 इंटू k2 इंटू k3, ठीक है बेटा, ये रिलेशन है। इसी तरह से kn भी तो हो सकता है, ये रिलेशन हो गया, ठीक है बेटा।
ये रिलेशन आ गया आपका, नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, ये आ गया आपका रिलेशन। ये था आपका रिलेशन। रिलेशन क्या था, बीटा थ्री बराबर, रिलेशन क्या आया, बीटा थ्री बराबर K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू Kn। ठीक है, बीटा थ्री किसके बराबर होता था, K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू Kn के बराबर होता था। और यही था हमारा आज का लेक्चर। हमने आज के लेक्चर में स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट पढ़े। उसके बाद बेटा हमने इन दोनों में क्या रिलेशन होता है ये रिलेशन भी डिस्कस किया। तो बेटा आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।